हम हमारे डेली लाइफ में ऐसे बहुत से कामों को गलत तरीके से करते हैं जिनके बारे में हमें कोई भी अंदाजा नहीं होता। लाइक बच्चों को क्यों ऐसे पकड़कर नहीं चलाना चाहिए और क्या उंगलियों को ऐसे फोड़ना सही है। तो यार चलो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम कुछ ऐसे ही कामों को देखते हैं जिन्हें हम रोजाना ही गलत तरीके से करते हैं। यार गलतियां करना एक तरीके से हम सभी लोगों के लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि कहा जाता है कि हम अपनी गलतियों से ही सबसे ज्यादा सीखते हैं। मगर जब हम अपनी गलतियों को इग्नोर करने लगे तो हम अपने मिनिमम रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज तक नहीं ले जा सकते। यार बचपन से ही हमें ट्रैवलिंग बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, पर भाई मिडिल क्लास में जहाँ जहाँ एंजॉयमेंट होता है वहाँ तो प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं। इंडियन मिडिल क्लास में भले ही आदमी सिंगल ट्रैवल ही क्यों न कर रहा हो, मगर उसका सामान बिल्कुल फैमिली पैक जितना होता है। गाइस जब हम अपनी पैकिंग कर रहे होते हैं तब हमें सामान एडजस्ट करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, और वो इसलिए क्योंकि इस ट्रॉली बैग को हम इम्प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं। यार अगर हम अपने सारे कपड़ों को इस तरह से वर्टिकल अरेंज कर दें तो आप अपने ट्रॉली बैग में और भी सामान को डाल सकते हो, जिससे आपका स्टोरेज की प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। यार हम लोग हर वक्त अपने लाइफ के छोटे से छोटे मूवमेंट्स में सुकून के पल ढूंढते रहते हैं, और अगर ये मूवमेंट्स हम अचीव कर लें तो हमें बिल्कुल नेक्स्ट लेवल वाला सेटिस्फैक्शन मिलता है। गाइस ये सेटिस्फैक्शन हमें किसी भी मूवमेंट्स में मिल जाता है, चाहे वो नेचर को फील करके एंजॉय करने में मिले, कड़कती धूप में फ्रिज का ठंडा पानी पीने में, या ज्यादा काम करने के बाद उंगलियां फोड़ने में। पर भाई कभी कभी हम अपनी मस्ती को मिथ समझकर उसे एंजॉय ही करना बंद कर देते हैं, तो कभी मस्ती ही करने के चक्कर में अपने आप को हाई रिस्क में डाल देते हैं। यार लंबे समय तक टाइप करने के बाद या फिर हाथ से काम करने के बाद उंगलियां फोड़ना किसे नहीं पसंद है, लेकिन बहुत से लोग इसे बोन्स के लिए हार्मफुल मानकर इस चिल मूवमेंट को एंजॉय करना ही बंद कर देते हैं। पर यार क्या आपको पता है कि इस तरीके से नकल्स को क्रैक करना बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता। गाइस एक्चुअली हमारे जॉइंट्स के बीच में फ्लूइड होता है, और जब हम अपने फिंगर्स को मूव करते हैं तो उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिन्हीं की वजह से कुछ बबल्स भी फॉर्म हो जाते हैं, और जब हम नकल्स क्रैक करते हैं तो ये बबल्स फूट जाते हैं और ऐसी आवाज आती है। यारो अगर आप भी कार लवर हो या फिर कार सीखना चाहते हो या फिर कार ही सीख रहे हो, तो आज मैं आपको ड्राइविंग से रिलेटेड एक ऐसी गलती के बारे में बताने वाला हूँ जो लगभग सभी ड्राइवर्स करते हैं। यारो जब भी आप कार सीखोगे तो आपको 10 and 2 रूल बताया जाएगा, जिसका मतलब होगा कि आपको स्टीयरिंग व्हील पर अपना पूरा कंट्रोल रखने के लिए अपने हैंड का पोजीशन घड़ी की तरह 2 और 10 वाले जगह पर होना चाहिए। पर यार क्या आपको पता है कि अब ये रूल बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। यारो नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एक्ट ने अब इसे 9 to 3 का पोजीशन रख दिया है, ताकि न्यू ड्राइवर्स का हाथ हमेशा एयर बैग से दूर रहे और एक्सीडेंट्स के समय एयर बैग परफेक्टली खुलकर आपकी जान बचा सके। पहले के समय में गाड़ियों में एयर बैग्स नहीं होते थे, इसलिए 10 and 2 वाला रूल था, बट अब जैसे जैसे गाड़ियों में एयर बैग्स आ गए हैं, ठीक वैसे वैसे इन रूल्स को भी चेंज कर दिया गया है। बट आज भी बहुत से ऐसे ड्राइवर्स हैं जो 10 and 2 वाला रूल ही सिखाते हैं। गाइस अब जब गाड़ियों की बात कर ही रहे हैं तो हम टेस्ला को कैसे भूल सकते हैं, जो अभी कार्स की दुनिया में सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है। और वैसे ये वीडियो आप किस ऐप से देख रहे हो? यूट्यूब, राइट? और मोस्ट प्रोबेबली आपके फोन में या तो iOS होगा या फिर एंड्रॉइड। शॉपिंग किस वेबसाइट से करते हो? Amazon, राइट? एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप मूवीज भी नेटफ्लिक्स से ही देखते होंगे। इन अमेरिकन कंपनीज की इतनी तगड़ी ग्रोथ है, फिर आप इनका फायदा क्यों नहीं उठाते? आप बोलोगे कि यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने पर बहुत ज्यादा चार्जेस और कमीशन भी लगेंगे, एंड स्टॉक्स भी बहुत महंगे हैं, एक एक स्टॉक्स हजारों डॉलर्स का होगा। देखो अगर आप मेरी तरह इंड मनी ऐप को यूज करते हो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको ये तो पता ही होगा कि इंड मनी से आप यूएस स्टॉक्स फ्रैक्शंस में परचेज कर सकते हो, मतलब कि एक स्टॉक का एक छोटा सा पार्ट। और गाइस इंड मनी ऐप पे आपको कोई अकाउंट ओपनिंग फी भी नहीं लगता है, जीरो कमीशन है और जीरो ब्रोकरेज है, ताकि आप स्मॉल अमाउंट्स में भी अपने फेवरेट यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सको। और यार सबसे मजेदार बात तो ये है कि आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको टेस्ला के 250 रुपीज के फ्री शेयर्स गिफ्ट करने वाला हूँ। जी हाँ, बस डिस्क्रिप्शन के लिंक से इंड मनी पर साइन अप करो और आपको रिवॉर्ड सेक्शन में टेस्ला के फ्री शेयर्स मिलेंगे। और अगर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इंड मनी को इंस्टॉल करके व्हाट टेस्ला कोड को साइन अप के समय डालोगे तो आपको टेस्ला के फ्री शेयर्स मिल जाएंगे। ऑल्सो जब आप अपना यूएस स्टॉक अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करते हो तो आपको ₹750 का यूएस स्टॉक मिलेगा। तो गाइस देर मत करो, गो एंड चेक आउट इंड मनी ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और हाँ, आपको तो पता ही होगा कि किसी भी टाइप के ट्रेडिंग में कैपिटल रिस्क पर होता है, सो अच्छा खासा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस गेन कर ही आप अपने पैसे लगाना। गाइस वैसे तो माँ बाप अपने बच्चों को अपनी जान से ज्यादा केयर करते हैं, मगर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से उनसे भी कभी कभार गलतियां हो जाती हैं। यार आपने कई पेरेंट्स को इस तरह से अपने बच्चों को हाथ पकड़ के चलाना सिखाते हुए देखा होगा, या मे भी ये आप भी करते होगे। पर भाइयों क्या आपको पता है कि बच्चों को इस तरह से चलाने का डिसीजन उसके फिजिकल डिसेबिलिटी का सबसे बड़ा रीजन हो सकता है। यस गाइस, जैसा कि आपको पता ही होगा कि छोटे बच्चे हमेशा ही ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, और उस समय उनकी बॉडी में लगभग 300 हड्डियां होती हैं, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ये 300 हड्डियां 206 हड्डियों में बदल जाती हैं। यार ग्रोइंग स्टेज में बच्चों के बोन्स बहुत ही कमजोर होते हैं, जिससे छोटी सी भी चोट उनको ज्यादा डैमेज दे सकती है। और जब भी उन्हें इस तरीके से हाथों से होल्ड किया जाता है तब उनके बोन में डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कहता हूँ भाई, बच्चों का केयर बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे फिट रहेंगे तभी तो इतने कमाल के ब्लॉग्स बना पाएंगे।
भाई अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और भाई चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लो यार, हम लोग 800 के बहुत ही करीब हैं। यार मुझे तो लगता है फूड के साथ अब एक्सपेरिमेंट करना जैसे हमारा ह्यूमन राइट बन चुका है। यस गाइज, हमें अलग अलग फूड को मिक्स करके उसे यूनिक चीज बनाने का आइडिया इन्हीं एक्सपेरिमेंट से आता है। यार कभी किसी एक्सपेरिमेंट्स में गलतियां होती हैं तो नई फूड का इन्वेंशन हो जाता है, पर यार कभी कभी ये गलतियां इतनी जेन्युइन हो जाती हैं कि ये देखने में बिल्कुल परफेक्ट फूड कॉम्बिनेशन होता है, मगर हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल भी। यार ऐसे ही वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल किसी फास्ट फूड के साथ कोल्ड ड्रिंक का है। यस गाइज, अगर आप भी किसी फास्ट फूड जैसे पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक को एंजॉय करते हो तो ये आइडिया आपकी हेल्थ पर भारी पड़ने वाला है। गाइज पिज्जा के साथ कोक पीने से आपके पेट की एब्जॉर्प्शन पावर बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है, जिससे आपको जोरदार पेट में दर्द भी हो सकता है। सो भाइयों ऐसे इनसाइंटिफिक फूड कॉम्बिनेशन से बच के ही रहो, क्योंकि ये जीभ के लिए तो बहुत ही मजेदार होते हैं बट हमारे पेट के लिए बहुत ही दर्दनाक। यार इंडियन पब्लिक एड से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है। यूं कहूं तो किसी भी एड को देखने के बाद हम उस एड के भावना में बहकर उसे डिट्टो कॉपी करने में लग जाते हैं। गाइस ऐसा टूथपेस्ट के एड के साथ भी होता है और हम लोग उसे इतना कॉपी कर लेते हैं कि वो हमारे दांतों के लिए स्वीट पॉइजन ही बन जाता है। भाई हम जब भी ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट लेते हैं तो टीवी एड में दिखाए गए एड के अकॉर्डिंग हम पूरी ब्रश में उस पेस्ट को लगा देते हैं, पर गाइस टूथपेस्ट की ये छोटी सी लालच हमारे लिए भारी पड़ सकता है। गाइस जिस तरह टोबैको के पैकेट पर कैंसर के वार्निंग लिखे हुए के बावजूद भी लोग उसे इग्नोर करके टोबैको को खाते हैं, ठीक वैसा ही वार्निंग आपके हर टूथपेस्ट पर भी लिखा हुआ दिख जाएगा कि इस टूथपेस्ट को मटर के दाने के अमाउंट के जितना यूज करना है, लेकिन फिर भी हम उसे इग्नोर करना तो दूर पढ़ना भी ठीक नहीं समझते। अगर आप इस सीरीज के और भी पार्ट्स को देखना चाहते हो तो आपके लिए हैं ये 2 वीडियोस। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो।